फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कब और कैसे निकालें, किस दिन निकालें और दरिद्र को अपने घर से कैसे भगाते हैं। तो 2021 में दिवाली जो है 4 नवंबर को है, दिन है गुरुवार। तो इसी दिन हमें दिवाली मनानी है। तो दिवाली के दिन दोस्तों हमें शाम तक अपने सारी साफ़ सफाई कर लेनी है, उससे पहले कर लेनी है। उसके बाद दिवाली की रात जो सेठ मुनीम होते हैं वो उपवास रखते हैं दिवाली के दिन और रात 12 बजे से पूजा करते हैं। दिया वगैरह तो सुबह जला लेते हैं शाम के टाइम में, लेकिन पूजा वो 12 बजे से करते हैं। लेकिन ऐसे जो हम लोग हैं, तो हम लोग जो हैं माता का जो पूजा शाम में ही कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे पूजा करते हैं। तो उस दिन है दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी को अपने घर प्रवेश कराते हैं, साफ़ सफाई करके माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। और रात भर जो है एक दिया माता लक्ष्मी के पास अखंड ज्योति के रूप में जलाते हैं। मतलब बुझना नहीं चाहिए, कम से कम 1 बजे तक 12 बजे तक तो जलना ही चाहिए। इस तरह का दिया आपको अगर पूरी रात जले तो और अच्छा, मतलब घर को अंधेरा नहीं रखना है। तो इस तरह से माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यम का दिया हम कब अपने घर से निकालते हैं। तो दिवाली के एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले हम यम का दिया निकालते हैं। और धनतेरस के बाद, जैसे कि 2 नवंबर को धनतेरस है, तो 3 नवंबर को हमें यम का दिया निकालना है। और कैसे निकालनी है, तो उस दिन हमें जो है घर में सारे सदस्य, घर के जितने भी सदस्य हैं, सबका खाना पीना हो जाना चाहिए और बर्तन वगैरह भी आप साफ़ कर लें। उसके बाद जब सब कोई मतलब स्थिर हो जाए, सारा काम ख़त्म हो जाए, तो रात में हम लोग कभी भी आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए, सारे सदस्य खा पी लें, उसके बाद हमें यम का दिया अपने घर से निकालना चाहिए। और यम का दिया निकालने में हम लोग जैसे हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग जैसे करते हैं, मैं बता देती हूँ। तो उसमें हम लोग 5 तरह का अनाज डालते हैं, जैसे चावल हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, या दाल, उड़द दाल, या कोई भी मतलब दाल, उसमें गोटा साबुत दाल डाल दें। 5 तरह का अनाज डाल के, और सरसों का तेल, और उसमें बाती जो है नई अच्छी बाती, रुई की बाती ही डाल देते हैं। और पुराना दिया में, नया दिया में नहीं, पुराना दिया में हम लोग घर का जो पिछले साल का दिया रहता है, पुराना दिया दिवाली का, या कोई भी पुराना दिया में हम लोग इस तरह से रख कर, और उसके बाद रात में सारे काम होने के बाद यम का दिया हम और घर से बाहर निकालते ही नहीं कि छत पे निकाल दिए, या छत पे घर है तो अपार्टमेंट में है तो बालकनी में निकाल दिए, नहीं। आप घर से बहुत थोड़ी दूर निकालें और आपको उसमें कोई देखे भी ना, उसके बाद वहाँ दिया बार दें। और बारने के बाद, जलाने के बाद दिया को बारने हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। उसके बाद उसको आप लोग देखे नहीं, पलट के पीछे मुड़ के सीधे अपने घर आ जाए। तो इस तरह से यम का दिया जो है, हम लोग उसको जम का दिया भी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो इस तरह से आपको यम का दिया निकालनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको यम का दिया किस दिन निकालें और कब निकालें, कैसे निकालें, समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दरिद्र को अपने घर, लक्ष्मी माता को हम दिवाली के दिन बुलाते हैं, प्रवेश कराते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो दरिद्र को अपने घर से कैसे निकालें। तो दोस्तों, दरिद्र को अपने घर से निकालने का 2 नियम है। एक तो किस दिन निकालते हैं, तो एक तो हम लोग दिवाली की रात ही सुबह 4 या 3 बजे भोर में उठकर सूप लेते हैं। सूप दोस्तों, जिससे कि छठ वगैरह बांस का सूप होता है, तो वो सूप पुराना होना चाहिए। हम लोग पुराना ही लेते हैं। पुराना सूप को क्या करते हैं कि एक ढबढबाने के लिए, सूप को बजाने के लिए, ढबढबाना भोजपुरी में बोलते हैं, ऐसे हम लोग बजाने के लिए एक छड़ी, कोई भी छड़ी, बांस का कोई भी छड़ी छोटा सा ले लेते हैं। उसके बाद अपना घर का कोना कोना में, मतलब घर में अंदर, पूजा स्थल से अंदर से ही स्टार्ट करते हैं, कोना कोना में बजाते हुए मुख्य द्वार से निकल जाते हैं घर से बाहर। उसके बाद उस सूप को हम फेंक देते हैं, और उसके बाद हम फेंक कर उसे फिर नहीं देखते, और ऐसी जगह फेंकते हैं कि फिर हमारा वहाँ नज़र ना जाए। और उसके बाद फिर अपने घर में आ जाते हैं पुरानी सूप। लेकिन अगर आपके पास पुरानी सूप नहीं है, या तो आप कुछ दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर लें, थाली का इस्तेमाल कर लें, चम्मच का इस्तेमाल कर लें, या कोई भी चीज़ बांस की बनी हुई है, जैसे सब्जी वब्जी रखने वाला भी छोटा सा तीज में किए होंगे, तो अगर आपके पास होगा
तो उसका भी आप इस्तेमाल, टोकरी उकरी का बाँस की भी इस्तेमाल करके उसे भी फेंक सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो थाली में चम्मच रख के इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर गंगा जल से उसको शुद्ध करके उसे तो आप रख ही लें, क्योंकि थाली तो आप फेंकेंगे नहीं, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने घर से दरिद्र भगानी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गोवर्धन से एक दिन पहले भोर में दरिद्र भगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगाते हैं, सूप लेके ढबढबा के भगाते हैं। तो इस तरह से अपने घर से दरिद्र भगाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अपने घर से दरिद्र भगाएं तो या तो गोवर्धन से एक दिन पहले भोर में भगाएं, और नहीं तो हम लोग जो हैं हिंदू धर्म के अनुसार बिहारी हैं, तो बिहारी धर्म के अनुसार जो हम लोग दिवाली के दिन ही भोर में 3 या 4 के बीच में उठ जाते हैं सुबह। उसके बाद सूप जो है, सूप से ही चारों कोना में अपने घर का ढबढबा के दरिद्र को बोलते जाते हैं, मुंह में कुछ बोलते भी जाते हैं, लक्ष्मी जी हमारे घर आएँ और दरिद्र हमारे घर से भागें। इस तरह से भोजपुरी में भी हम लोग बोलते बोलते मन में, या थोड़ा धीरे धीरे बोल सकते हैं, बोलते बोलते हम लोग चारों कोना से सूप को बजाते हुए दरिद्र को अपने घर से निकाल देते हैं। तो ये सारी जो है पुरानी मान्यता है, नियम है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रवेश कराते हैं दिवाली की रात, दिवाली के दिन साफ़ सफाई करने के बाद रात में, और एक अखंड ज्योति हम जरूर जलाते हैं माता कलश के ऊपर, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। मतलब पूजा स्थल में एक ज्योति जो है जलना ही चाहिए। तो इस तरह से माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराते हैं। पूजा पाठ कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की संपूर्ण बुद्धि। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी। लक्ष्मी माँ सभी के घर में प्रवेश करे और दरिद्र घर से बाहर निकल जाए, सबों का घर जो है सुखी संपन्न रहे। धन्यवाद।